अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो आपके साथ बात शेयर करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी। आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी अपनी सेकेंड ईयर की कुछ छोटा सा मोमेंट था जिसमें बहुत कुछ जो है ना अचीव किया, सीखा। तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं खुद भी इंप्लीमेंट कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी करें, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें जो है ना ये नॉलेज दिया, अल्लाह ताला उनको भी जो है ना सवाब दे रहे होंगे, क्योंकि मैं उस पर इंप्लीमेंट कर रही हूँ। मैं भी मेरी तरफ और भी क्लास फेलो जो है कॉलेज स्टूडेंट की वो भी करती हूँ। तो गाइज़ आज का जो कंटेंट है आप सब सुन के हैरान होंगे कि यार इसका तो हम सबको पता है, लेकिन ये है कि इसके अंदर हमने डीपेस्ट जो है ना पॉइंट पे जाना है, उसके बॉटम तक जाना है कि यार इसमें हमारे टीचर ने हमें क्या सिखाया या मैं आप तक क्या पहुंचाना चाह रही हूँ। तो गाइज़ आप सबको पता होगा मुनाफ़क़त, आप सबको पता होगा गीबत, आप सबको पता होगा बुरहान। आज हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। गीबत का तो हम सबको पता है कि जो गीबत करेगा उसको वो जो है ना क़यामत वाले दिन अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएगा, ठीक है। और इसी तरह से गीबत को आगे फर्दर एक्सप्लेन करो तो बुरहान और मुनाफ़क़त क्या होता है आप सबको पता है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ठीक है। मुनाफिक लोग अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। इसी तरह से बुरहान जो है इन सब का एक जो है ना इन सब से एक निकला हुआ एक लफ्ज़, लाइक एक लफ्ज़ है, इससे इसी के अंदर से एक मफ़हूम निकला है। बुरहान वो कि हम किसी पे तोहमत लगाएं, ठीक है। हम उस बंदे ने काम नहीं भी किया, कोई भी काम नहीं किया, और हम उसे कहें कि नहीं इसने किया है ये काम, ठीक है, तो उसको कहते हैं बुरहान। तो हम सबको पता है। अब अपनी बात स्टार्ट करते हैं हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद का, ठीक है। हमारे टीचर ने हमें बताया कि दो तरह के हकूक़ हैं, ठीक है। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, वो चाहे तो हमारी जो है ना गुनाह माफ़ कर देगा क़यामत वाले दिन, ठीक है। वैसे फिर भी हमारे पास मौका है दुनिया में हम उनसे अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, और अल्लाह पाक गफ़ूरुर रहीम है, वो माफ़ कर। तो गाइज़ जो अल्लाह ताला के हकूक़ है ना वो अल्लाह पाक चाहे तो वो माफ़ करेगा। वो तो ऑल टाइम बैठी हुई है कि भाई मेरे पास आए बंदा, तहज्जुद के टाइम आए, नमाज के टाइम आए, मुझसे गिड़गिड़ाए रोए, और अगर उसके समुंदर के जाके बराबर भी गुनाह होंगे मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन जो हकूक़ुल इबाद है वो माफ़ अल्लाह ताला ने नहीं करने, क्योंकि वो बंदों के हकूक़ है, अल्लाह के हकूक़ नहीं है हकूक़ुल इबाद, ठीक है। और हकूक़ुल इबाद में बंदों के हकूक़ में रिश्तेदारों के हकूक़ आ जाते हैं, माँ बाप के हकूक़ आ जाते हैं, हमसायों के हकूक़ आ जाते हैं, बीवी के हकूक़ आ जाते हैं, शोहर के हकूक़ आ जाते हैं, औलाद के हकूक़ आ जाते हैं, पड़ोसियों के हकूक़, मेहमान के हकूक़ आ जाते हैं। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर एक दफ़ा नोट करें तो हम क्या ये हकूक़ जो हैं अदा कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ये हकूक़ पैसों से ही अदा होते हैं, ये दिल पे की बेस पे जो है ना डिपेंड करते हैं, ठीक है। अक्सर औक़ात देखा है हमारी अपनी सोसाइटी में कोई रिलेटिव्स का नाम आ जाएगा, भाई रिश्तेदार आ रहा है, साथ ही घर में रोना धोना, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, इतना बिल आ गया ये वो, तो क्या हम मेहमानों के हकूक़ अदा कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिर भी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है जो खुद तो पेट भर कर खा के सो जाए लेकिन साथ वाला हमसाया भूखा सोया हो। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमसाया सिर्फ साथ वाला नहीं है, अगर आपके इर्द गिर्द 40 घर हैं तो वो आपके हमसाए हैं, आपके नेबर्स हैं। तो हमें तो सिर्फ 2-3 नेबर्स का पता है, और उनका भी अच्छी तरीके से नहीं पता होता कि उन्होंने खाया भी है कि नहीं, ठीक है। यानी कि उनके माली हालात का हमें नहीं इतना आइडिया होता। हम तो इतने बिजी आजकल के दौर में हो गए, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया कि पता ही कोई नहीं साथ वाले घर क्या हो रहा है क्या नहीं, इतना डीपली नहीं कह रहे, लेकिन पड़ोसियों के हकूक़ भी हैं, ठीक है। तो हम कौन सी दुनिया में हैं। फिर इसी तरह से अक्सर औक़ात में भी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। लाइक मेरी क्लास फेलोज़ भी इस तरह की थी। वो ये कि हम लोग ये कहते हैं कि क्लास में बैठे हैं, और ये मैंने अपनी टीचर से खुद क्वेश्चन किया था। मैंने अपनी टीचर को कहा कि भाई जो है ना तो गाइज़ इसी तरह से जो है ना जब मैंने अपनी टीचर से क्वेश्चन किया कि भाई हम लोग अक्सर कहते हैं कि जब केमिस्ट्री का टेस्ट हो या प्रैक्टिस मिली हो एग्जांपल्स की, तो हम लोग कहते हैं कि अल्लाह करे टीचर आए ना। कभी कभार हमारे मुंह से बाई चांस ये अल्फाज में निकल जाते हैं, पता नहीं उनकी बाइक को पंचर हो जाए, टीचर की तबीयत ख़राब हो जाए। मैं ऐसे खैर ऐसे नहीं थी कमेंट करती, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह करे टीचर को तबीयत ख़राब हो जाए, वो आज ना आए, मौसम ख़राब है, बाइक उनकी पंचर हो जाए, उन्हें गाड़ी ना मिले, तो ये उस्ताद के भी हकूक़ है, ठीक है। तो मैंने कहा टीचर हम लोगों ने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए हुए हैं, लाइक 4-5 क्लास में हमें इतना आइडिया नहीं था। तो टीचर ने बोला कि अभी टाइम है, आप उनसे जाके माफ़ी मांग लो और उन्हें बता दो कि मैंने आपकी गैर मौजूदगी में ये अल्फाज यूज़ किए थे, और अगर आपको माफ़ कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने माफ़ कर, अल्लाह ने कहना जाओ उस बंदे के पास से माफ़ी मांगो।
और ये टाइम आपके पास अभी है। तो हम लोग कितने बड़े गुनाहगार हैं, हम लोग किसी फंक्शन में चले जाएँ, उसके सामने कह के तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, पीठ पीछे दूसरा ग्रुप बना होगा कज़न्स का, उसके साथ कहना यार वो तो बहुत बुरी लग रही थी, उसकी ड्रेसिंग इतनी चीप थी, मैं सबसे प्यारी लग रही थी। पता नहीं उसके माँ बाप ने बेचारे को कैसे ड्रेस ला के दिया हो, ठीक है। तो हम लोग आपस में कितनी ज़्यादा जो है ना कन्वर्सेशन गलत करते हैं, ठीक है। और गीबत सुनने लाइक किसी की गलत बात सुनने वाला जो है ना वो भी गीबत में मुलविस है, ठीक है। लाइक अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बात कर रहा है, आपस में हम लोग बैठे हुए अपने ग्रुप में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो और हम लोग जो है ना जनाब क्या कर रहे हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात, इसकी चुगली, ये वो। तो अगर बेशक आप नहीं कर रहे लेकिन आप सुन रहे हो तो आप भी गीबत में जो है ना ऐड हो। तो इस वजह से आपने उस कंपनी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बैठना नहीं है, पहले तो उनको शट अप कॉल करो। अगर वो शट अप कॉल नहीं होते, वो कहते कि नहीं हमने तो भाई इस टॉपिक को छेड़ना ही छेड़ना है, किसी की गलत बुराई करनी है, तो आप उस महफिल से उठ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि फिर आप भी उसमें जो है ना मुलविस हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सोचेगा कि हम लोग कितने ज़्यादा जो है ना लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने के बजाय, हसद करने के बजाय, कीना वट जो भी है, एक दफ़ा सोचिएगा क्या मैंने अपनी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लिया हुआ है? मैं इतनी गुनाहगार हूँ, क्या मैंने अपने अल्लाह को मना लिया है? क्या मैंने अपने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाया? क्या मैं उनको क्या काम करूँ कि मैं अपने माँ बाप से दुआएं ले लूँ? उनकी दुआएं मुझे जो है ना अल्लाह की सख्ती से बचा लें। उनकी दुआएं क्या पता आपके कारोबार को जो है ना आगे ले जाएं। क्या मैंने अपने माँ बाप या अपने बहन भाई का दिल तो नहीं दुखाया? क्या मैंने अपने शोहर का दिल तो नहीं दुखाया? क्या मैंने किसी का दिल दुखा के उसकी कोई बद्दुआ तो नहीं ली? क्या मैंने कुछ ऐसे अल्फाज तो नहीं यूज़ किए कि जो है ना अगला बंदा बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हुआ हो? तो गाइज़ एक दफ़ा आज के दिन आपने क्या करना है, अपना ये सारा सोच के तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी, उस बंदे से भी माफ़ी मांगनी, क्योंकि हकूक़ुल इबाद जो हैं वो बंदों ने ही माफ़ करने हैं, अल्लाह ने नहीं। अल्लाह ने अपने हकूक़ माफ़ करने हैं। तो गाइज़ आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और मुझे नेक्स्ट बताइएगा कि मैं कौन सी जो है ना टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।